हम जानते हैं कि सूरज अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है और वर्तमान में हमने सौर ऊर्जा से कई संयंत्र चलाए हैं और उस ऊर्जा का बहुत ही सदुपयोग हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजली के बिलों से हमें छुटकारा मिलता है और इको फ्रेंडली ऊर्जा का हम उपयोग कर पाते हैं। आज हम गंज बासोदा में सदर बाज़ार में रहने वाले श्री राजेश नेमा जी के निवास पर हैं और ये राजेश नेमा जी हैं और इन्होंने एक सोलर प्लांट यहाँ लगा रखा है जिसके माध्यम से पूरे घर की बिजली वो उत्पन्न करते हैं और बिजली के बिलों से भी उन्होंने मुक्ति पाई है। हम उनसे पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी। और हमारे नेमा जी का हम परिचय करा दें। इस शहर के गंज बासोदा के बहुत ही पुराने इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी हैं, सुधारक हैं और गंज बासोदा में सौर ऊर्जा से परिचित कराने का श्रेय भी इन्हें प्राप्त है और उसके विक्रेता भी हैं। और आज हम पूरी चर्चा उनसे सौर ऊर्जा, सौर पैनल के लिए करेंगे। तो नेमा जी, सबसे पहले तो हम सोलर सिस्टम के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सोलर यानी कि स्वयं विद्युत यानी उत्पादन करना जी। अपने आज बिजली के बिलों से या बिजली से काफ़ी लोग परेशान हैं, तो उसके लिए। और दूसरा कि आज जो ईंधन जो अपन जल स्रोत से या कोयले से लेते आ रहे हैं, आने वाले समय में वो भी एक यानी ख़त्म ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से सोलर तो आना था और आज जब मैंने शुरू किया था तब तो सोलर कोई जानता भी नहीं था इतना, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि सोलर हर जगह सोलर की चर्चा होती, बड़ी खुशी होती है। तो मैं सबसे पहले मैंने अपने यहाँ इंस्टॉल किया और जो मैंने अनुभव उससे प्राप्त किया वही आपको मैं बताऊंगा। तो नेमा जी, सबसे पहले जो पहली चीज़ हमें ये सोलर प्लेट यहाँ दिखाई देती है, तो यहाँ से हम चर्चा को शुरू करें। पहले तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए हमें। जी, ये सोलर प्लेट होती है। आपकी डिमांड कितनी है, आप यानी ऊर्जा कितनी उत्पादन करना चाहते हैं, कितना आपका खर्च है, उसके हिसाब से ये सिस्टम अपन लगाते हैं। ये सोलर प्लेट है। सोलर प्लेट जो है सूर्य से डायरेक्ट सन लेकर, धूप लेकर इसमें डीसी करंट उत्पादित होता है। वो डीसी करंट जो है हमारे इन्वर्टर में जाता है, पीसीओ में जाता है, वहाँ से वो डाइवर्ट होकर बैटरी को चार्ज करता है और यानी उसी से अपने घर की लाइट जलती है। तो कुल मिला के उत्पादन जो होता है सोलर का, वो सोलर प्लेट्स के द्वारा ही नीचे तक जाता है। तो एक सामान्य घर में जो बिजली के उपकरण चलते हैं, उन्हें लगभग कितने वाट की बैकअप की ज़रूरत रहती है? जैसे कि यदि आपके घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन है, कूलर है, पंखे हैं, तो इनके लिए आपको करीब मैं चाहता हूँ 3.5 किलोवाट 3 किलोवाट तक का सिस्टम होना चाहिए। इसलिए बड़ा सिस्टम होना चाहिए, इससे बड़ा भी नहीं, इससे छोटा भी नहीं, क्योंकि तीनों ऋतुएं अपने यहाँ अलग होती हैं। सर्दी अलग होती है, बरसात अलग होती है, गर्मी अलग होती है। गर्मी में तो आप पूरी यानी ले लेंगे, आपूर्ति पूरी हो जाएगी, लेकिन हम आज का समय नहीं देखना, हमको बरसात और सर्दी को भी कवर करके चलना है। तो उसके लिए ये 3.75 मतलब पौने 4 किलोवाट का सिस्टम लगना चाहिए। अच्छा, जैसे 4.25 किलोवाट का सिस्टम। मैं इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सोलर कई प्रकार के होते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, और जो बैटरी इन्वर्टर आपके घर में लगे हैं उस पर भी आप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो कई इसके बारे में चर्चा यदि मैं करूँगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपको ऑफलाइन सिस्टम बताना चाहता हूँ। ऑनलाइन ऑन ग्रिड सिस्टम वो अलग है, वो अगले वीडियो में बताऊँगा आपको। शॉर्ट में आप तीनों की एक लाइन में डेफिनेशन दे दें, फिर बिल्कुल ऑफ पे बात करेंगे। सबसे पहले जो आजकल चल रहा है वो है ऑनलाइन सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम मतलब ये है कि आपने डायरेक्ट प्लेट लगा ली और प्लेट लगाने के बाद आपने डायरेक्ट जो बिजली उसकी जो आपने उत्पादित की और वो आपने और यानी पावर हाउस से जो आपकी आ रही है बिजली जो आप खर्च कर रहे हैं, सपोज करो कि आपने अपने घर में 10 यूनिट खर्च कर ली है और 15 यूनिट पैदा कर ली इससे सोलर से, तो 5 यूनिट आपके प्लस में हो जाएंगे। और यदि आपने 15 यूनिट यहाँ खर्च कर लिए अपने घर में और 10 यूनिट इससे यानी उत्पादित की है, तो 5 यूनिट का आपको बिल देना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन 1 महीने में हो जाता है। तो ये तो हो गया ऑनलाइन सिस्टम, जिसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन में लाइट जाएगी तो ये काम नहीं करेगा, फिर आपको इन्वर्टर तो लगाना ही पड़ेगा नीचे, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। बाकी लाइट और ऑफलाइन सिस्टम जो रहता है, इसमें आप सूर्य से रोशनी लेंगे, उसके बाद ये प्लेट के द्वारा जो है बैटरियाँ चार्ज होंगी दिन में,
प्लस आपके घर की लाइट भी जलेगी इससे। अच्छा। और इसके अलावा रात को जो है आप उसमें ऐसा पीसीयू में सेट कर देते हैं जैसा आपको चाहिए कि पहले नंबर सोलर, फिर बैटरी, फिर ग्रेड। यदि आप चाहते हैं कि पहले सोलर, फिर उसके बाद ग्रेड, फिर बैटरी, मतलब ग्रेड, ऐसा सिस्टम आप सेट कर सकते हैं उसमें। लेकिन हमने यहाँ जो कर रखा है कि हमको बिजली की बचत करना है। हमें जिन क्षेत्रों में लाइट ज़्यादा जाती है वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ सबसे पहले हम लेंगे सोलर, फिर बिजली लेंगे और फिर बैटरी लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ लाइट कम जा रही है, हमें तो बिजली की बचत करना है, तो उसके लिए हम सेटिंग कर लेंगे सोलर, बैटरी और फिर उसके बाद ग्रेड। अच्छा। हाँ, बिजली। तो अभी आवश्यकता लग पाती है क्या? जैसे आप ग्रेड नहीं ले रहा, ग्रेड हमने बंद ही कर रखा है। सोलर प्लस बैटरी 24 घंटे काम चल जाता है। मेरे यहाँ 3 महीने से लगा हुआ, 3 महीने से मैंने ऑफ कर रखी है बैटरी, मतलब बिजली बंद कर रखी है। अच्छा, बिलों में क्या अंतर पाया आपने? बिल हमारा 2 से 3 हज़ार रुपए का आता था। अच्छा। और 300 यूनिट करीब खर्च था हमारा। आज वर्तमान में हमारा 4 या 5 दिन में 1 यूनिट बनता है। अरे वाह। तो वो इसलिए बनता है कि मैंने एक इंडक्शन उस पर अलग कर रखा है ताकि बिजली भी जलना चाहिए थोड़ी सी, इसलिए। बाकी मेरा घर में सारे सिस्टम है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इंडक्शन है और पंखे, कूलर अभी चल नहीं रहे हैं। बाकी कटौती कहीं नहीं कर रहे हैं अभी हम, इंडक्शन हमारा खूब चल रहा है, कोई खर्च में कोई कटौती नहीं कर रहा है। अच्छा, वैसे अभी तो जैसे धूप पर्याप्त है। हाँ। सामान्य रूप से ये बैटरियां, ये प्लेट्स चल रही हैं। हाँ। मान लो हिंदुस्तान में कई मौसम ऐसे आते हैं, जैसे बरसात का मौसम है, 3-4 दिन तक धूप ही नहीं निकली, या सर्दियों में कोहरा बहुत रहता है, तब ये सोलर पैनल काम करता है या कुछ कमी आती है? हाँ, ये आपने अच्छी बात पूछी। ये हमारे भगवान की देन कहें हम कि मौसम के हिसाब से हमारी बिजली का भी खर्च अलग हो जाता है जी। गर्मियों में हमें खर्च ज़्यादा होता है, बिजली का कूलर पंखे चलते हैं तो हमें धूप खूब मिलती है जी। और जब बरसात आ जाती है उस समय हमारे लिए धूप भी कम हो जाती है, पानी ऐसी मिलती, बादल भी आ जाते हैं और हमारा खर्च भी कम हो जाता है, तो उसमें आपूर्ति हमारी हो जाती है। इसलिए मैं 1 किलोवाट 2 किलोवाट ना लगा के 3.5 किलोवाट का सिस्टम 4 बैटरी का लगा हुआ है कि वो पर्याप्त हो जाता है। और सर्दियों में पंखे बिल्कुल नहीं चलते हैं, तब भी हमारा उपयोग हो जाता है। अच्छा, ये प्लेट्स जो आपने लगाई हैं तो इसके लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था की है, स्टैंड या फ्रेमवर्क, या छत पे सामान्य? हाँ, इसका नहीं, सामान्य छत पर इसका स्टैंड बन जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसी छत होती है वैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। कोई ज़मीन में भी बना सकते हैं या आप शेड बना सकते हैं। शेड बनाने में ये फ़ायदा है कि आपका कमरा गर्म नहीं होगा, आपका घर गर्म नहीं होगा, और झूले वगैरह भी लगा सकते हैं उस पर आप, जैसे मैंने लगा रखे हैं। अच्छा, वैसे आपने तो ये छत पे लगा रखा है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि निजी मकान नहीं है, फ्लैट हैं या छत नहीं है, जिन घरों पे बीच के पोर्शन में रह रहे हैं, वो प्लेट्स कहाँ लगा सकती हैं? उनके लिए सिर्फ दक्षिण फेस यदि इनका खुला हुआ है, दक्षिण की तरफ, तो ये इनका मुंह दक्षिण की तरफ भी होता है तो वो तो ही लगा सकते हैं, वरना मतलब दक्षिण की तरफ ढलान होनी चाहिए, उत्तर की तरफ ऊंचाई रहना चाहिए। तो मतलब ईस्ट और वेस्ट की जो धूप है वो सीधी इन पर पड़ना चाहिए। मतलब जमीन पर भी, अगर जैसे घर के बाहर आंगन में, हाँ, उसमें लगा सकते हैं, बागीचे में, कहीं यहाँ भी धूप आ सकती है, वहाँ लगा सकते हैं आप। अच्छा, तो ये जो प्लेट्स तो हमने समझी, अब हम आपसे समझना चाहते हैं इसका पीसीयू इन्वर्टर के बारे में, तो हम मशीन की ओर चलें? बिल्कुल, चलते हैं जी। जो अब ये प्लेट से जो करंट आ रहा है तो ये वायरों के द्वारा इस जंक्शन बॉक्स में आ जाता है। ये बॉक्स दिखा दीजिए। अच्छा, ये जंक्शन बॉक्स, इस बॉक्स में से फिर जो है हमारा करंट जो है इस पीसीयू में आता है जी। पीसीयू में आने के बाद ये घर के लिए सप्लाई जा रहा है, प्लस इसमें बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं। इसमें ये 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं 150 एम्पियर की जी। और ये हमारा सिस्टम पूरा डिजिटल है जी। आप देखिए कैमरे से इसे पूरा डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले देखा जाए जी। जी, गेट लगा दीजिए जी। ये चार्जिंग चल रही है अभी जी। ये 1:35 टाइम हो रहा है, 27 तारीख है फरवरी की, और ये 60 वोल्ट मतलब बैटरी कंप्लीट चार्ज हो चुकी है। इसके बाद 13.33 वोल्ट एम्पियर पे चल रही है। अच्छा। और प्लेट से कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो भी बता रहा है, कितने एम्पियर आ रहे हैं वो भी बता रहा है। ग्रेड फेल है, मतलब SBG लिखा है, मतलब ग्रेड, फिर बैटरी और फिर अपना जो है सोलर, हाँ नहीं सोलर, और इसके बाद बैटरी, फिर ग्रेड लिया। ऐसे इस हमने सेटिंग कर रखा है। और यहाँ से हमने ऑफ कर रखा है पूरा मेंस जी, बिजली नहीं ले रहा है जी। अच्छा, ये सिस्टम पे खर्च कितना क्या आता है? वो मैं आगे बताता हूँ। ये तो पूरा हो गया इधर का, जी, इधर मतलब जो बोल्ट
कितने वोल्ट की है ये 1,50,000 रुपये करीब हो जाता है पूरा मिला के। हाँ, इसमें स्ट्रक्चर अलग है, सामान का बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर सभी जगह अलग होता है जी। अब जैसी छत होती है वैसा उसमें खर्च आता है। अच्छा। और ये बैटरियाँ कितने दिन चलती हैं? इनकी 5 साल गारंटी है जी। गारंटी जो कंपनी की है जी। इसके बाद इनकी लाइफ 10 वर्ष है। 10 वर्ष रहती है लाइफ। और ये अपना जो PCU बताया आप, हाँ, इसका 2 साल इसका 2 साल का वारंटी। अच्छा। और जो प्लेटें जो रहती है उसकी 25 साल की वारंटी रहती है। और अच्छा। मेंटेनेंस कुछ नहीं, साफ करना है प्लेट को, हाँ, बस हाँ। वो बैटरी का पानी देखना है। अभी मेरा ये सारा वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जी। इंडक्शन सब इसी से चल रहा है। इसी से चल रहे हैं। और बिजली के बिल में ये समझिए कि हमारे लिए करीब 1,500-2 हज़ार रुपये का पर मंथ का फ़ायदा हो गया है। किस तरह से हम सोलर प्लेट्स को लगा सकते हो, किस फ्रेम पर खड़ी कर सकते हैं, ये हम नेमा जी की छत पर आए हैं और वो हमें समझाएंगे कि ये ढांचा किस तरह से उन्होंने बनाया है और कितना खर्च इस चीज़ पर आता है। क्या है कि कंपनी द्वारा ये प्राप्त होता है, लेकिन मैंने जो है ना जी रेडीमेड नहीं लिया, मैंने स्वयं निर्मित कराया अपने हिसाब से, क्योंकि मेरी आवश्यकता के अनुसार मैंने बनवाया है। कि मुझे एक झूले की आवश्यकता थी और मेरा स्टिकर इस टाइप का था, ये मैंने इसमें मेरा डबल फायदा ये हो रहा है कि आज 2 बज रहे हैं भरी धूप में, आप छत पे खड़े हुए हैं और आपको गर्मी नहीं लग रही जी। और कितना क्या खर्च आ गया इस पूरे में, कितने बाई कितने का है ये करीब 15,000 रुपये। 15,000। हाँ, इसमें 9 प्लेटें लगी हुई हैं, 9 प्लेटें लगी हुई हैं। अच्छा, ये साइज क्या है? ये लंबाई चौड़ाई 20 बाई 20 मान लें आप। 20 बाई 20 के लगभग है। 15,000 रुपये मतलब स्ट्रक्चर में फिटिंग होने के बाद। नेमा जी, एक अमूमन समस्या आती है कई घरों में कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, पावर कट की समस्या आती है। जैसे इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइट जाती है तो दौड़ के भाई बड़े वाले उपकरण बंद कर दें, वोल्टेज कम ज़्यादा होगा या उल्टा नहीं आ रहा है। ऐसी कोई समस्या इसमें देखी क्या आपने? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं सरल शब्दों में बता दूं कि करंट 2 प्रकार से होता है। बैटरी इन्वर्टर जो हम यानी प्राप्त करते हैं, इन्वर्टर चलाते हैं, वो होता है अपना स्क्वायर वेव, और जो पावर हाउस से जो करंट आता है वो साइन वेव होता है। ठीक है। और ये PCU है, PCU मतलब UPS भी है इसमें। अच्छा। हाँ, तो ये साइन वेव है जी जी। तो इससे आपके सारे उपकरण सुरक्षित रहेंगे और वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कम ज़्यादा वोल्टेज नहीं होंगे। अच्छा, मतलब एक कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा। अच्छा। इससे आपके उपकरणों की लाइफ बढ़ती है। हाँ। और 24 घंटे इसी पे चलना है। आप बेझिझक LED सारे सिस्टम, कभी आपको अधिक वोल्टेज आने की समस्या नहीं है, कभी लो वोल्टेज आने की समस्या नहीं है, कभी लाइट जाने का खतरा नहीं है। नहीं तो अमूमन घरों में क्या होता है कि भाई लाइट चली गई है, ये पंखे बंद करो। इसमें आपको ना वॉशिंग मशीन बंद करना, ना इंडक्शन बंद करना, ना AC बंद करना, ना कूलर बंद करना, कुछ बंद नहीं करना है। एज इट इज चलता रहे। बस आप तो अपने घर की लाइट ऑफ कर दीजिए और इसी पे चलने दीजिए। अच्छा, 3.75 जो आपने ये लगा रखा है, हाँ, इसके माध्यम से AC चलता है घर में? हाँ, चल जाता है। यदि 1.5 टन का 1 टन का AC आपका लगा है, एक सिंगल 1 टन का, तो चल जाएगा। लेकिन अमूमन लोग बाग कम चलाते हैं, क्योंकि फिर वो ही सब खा जाएगा, बैटरी खा जाएगा, इसलिए उसको भी चला सकते हैं आप। अच्छा। लेकिन आपको बचत करके चलाना पड़ेगी, क्योंकि रात को आपको पंखे भी चलाना है। दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो आपने 1,50,000 जो इसका खर्च बताया, आपके इतने बड़े घर में जो ये लगा हुआ है, तो महंगा सिस्टम कहा जाता है ये सोलर सिस्टम का, तो ये थोड़ी शंका का समाधान। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। क्या है कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर हम फुटकर देते रहेंगे, चाहे उससे दुगना भी दे देंगे, तो वो हमको ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन एक बार यदि हम खर्चा करेंगे ज़्यादा तो लगेगा हमारे लिए। जबकि हाँ, स्वभाव, जबकि ये है कि पैसा आपके पास बहुत है, आप घर मकान में 50 लाख लगा देते हैं, 1,00,000-2 लाख इसमें लगाएंगे तो ये जरूर गिनती में आएगा। और मकान में आप कितनी भी 100 से लगा लेंगे, उसका आपको नहीं आएगा खर्च, कि वो तो लग गया भाई। तो किस कंपनी का बढ़िया रहेगा? आपने क्या यूज कर रहे हैं? सपोज ये कि साहब ल्यूमिनस का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जी, और पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ ल्यूमिनस का, तो मैं तो ल्यूमिनस का ही बोलूँगा जी। बाकी जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है वो ल्यूमिनस है, क्योंकि ल्यूमिनस जब से शुरू हुआ है तब से मैं उसका डीलर था, आज मैं उसी से डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कंप्लेंट ऐसा नहीं है। तो ये थे श्री राजेश नेमा जी, जो सोलर सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ल्यूमिनस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये। तो आने वाले सत्रों में हम फिर से अगले अध्याय में फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं रविंद्र जैन। नमस्कार। नमस्कार।